रेडियोथेरेपी का हेड नेक कैंसर के मैनेजमेंट में काफ़ी अहम रोल है। जैसे आपने मेरे कलीग की टॉक में सुना होगा कि सर्जरी इसका एक प्रमुख उपचार का माध्यम है, उसी तरीके से हेड नेक के कुछ कैंसर्स जैसे टॉन्सिल का कैंसर, लैरिंग्स यानी कि आवाज़ के बक्से का कैंसर एंड नेसोफेरिंग्स, इन कैंसर्स में रेडिएशन इसका मेन क्यूरेटिव मॉडलिटी रहता है। रेडियोथेरेपी में बेसिकली हाई एनर्जी के एक्सरेज लीनियर एक्सेलरेटर नामक मशीन से ट्यूमर टिश्यू पे फोकस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी सर्जरी के बाद भी कुछ कंडीशंस में यूज़ होता है जहाँ पे ये उसके ट्यूमर के रिकरेंस के चांसेस को कम करने में मदद करता है। तो रेडियोथेरेपी एंटीरियर ओरल कैविटी यानी कि मुंह के आगे के हिस्से जैसे कि ओरल टंग या गाल या लिप्स के कैंसर के अलावा ऑलमोस्ट सारे बाकी के हेड एंड नेक कैंसर्स में प्राइमरी ट्रीटमेंट मॉडलिटी है। इसको कीमोथेरेपी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है, जिससे इसके इफ़ेक्ट में कुछ प्रतिशत का इजाफा हो जाता है। तो रेडियोथेरेपी हेड नेक कैंसर का एक प्रमुख ट्रीटमेंट का माध्यम है एंड 60 to 70% पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत ट्रीटमेंट के किसी न किसी भाग में अवश्य पड़ती है। जब से रेडिएशन में नई तकनीकें जैसे कि IMRT, IGRT या विमेट का प्रयोग शुरू हुआ है, तब से ये इलाज ज़्यादा आसान, सटीक और पेशेंट के लिए ज़्यादा टॉलरेबल बन चुका है। नई तकनीकों के इस्तेमाल से ये फ़ायदा है कि न कि ट्यूमर को कंट्रोल करने की प्रोबेबिलिटी अब समय के साथ बढ़ गई है इन तकनीक से, बल्कि जो पहले कॉमन साइड इफ़ेक्ट हुआ करते थे जैसे कि मुंह का सूखापन रहना या खाना या बोलने या गटकने में तकलीफ़ होना, वो इन नई तकनीकों के प्रयोग से कम होती जा रही है। अब इन तकनीकों के प्रयोग से हम ट्यूमर को सटीक रूप से टारगेट कर सकते हैं, बट साथ ही साथ जो नियर बाई नॉर्मल ऑर्गन्स हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड हुए या खाना निकलने की जो मसल्स हैं, उनकी डोजेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट क्योर होने के बाद भी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकता है एंड वो नियर नॉर्मल लाइफ जी सकता है सारे ट्रीटमेंट के बाद भी।